जस्ट इमेजिन यू वेक अप वन डे एंड रियलाइज कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 महीना बचा है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसकी तैयारी तुम पिछले 2-3 सालों से कर रहे हो। एंड नाउ द टाइम हैज़ कम, द टाइम विच विल डिसाइड योर फेथ, योर डेस्टिनी एंड द ड्रीम ऑफ बीइंग एन IITian. Hello everyone, my name is Dipayan Roy and currently I am a first year undergraduate student of IIT खड़गपुर। तो फाइनली यार तुम्हारे जो जी एडवांस के एग्ज़ाम है वो बहुत करीब आ चुके हैं। आज से सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों के बाद तुम्हारा जो जी एडवांस 2023 का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है 4 जून को। अब देखो यार, ये जो वीडियो मैं बहुत पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो मैं किन बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ। यार अब देखो, जो बच्चे मुझे अभी भी ये बोल रहे हैं कि भैया मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर मैंने अभी तक सिर्फ 10% सिलेबस ही कंप्लीट किया है, या फिर क्या मैं अगर अभी पढ़ना चालू करूँगा तो क्या जी एडवांस क्रैक कर दूंगा, तो यार मैं सच बताऊँ तो भाई कुछ नहीं होगा। अब देखो यार, कहने के लिए मैं तुम्हें झूठ बोल सकता हूँ कि तुम अभी पढ़ करके जी एडवांस निकाल सकते हो, शायद वो सब करके मुझे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स तो मिल जाएगा, बट इससे यार तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यार मैंने यार ये बात पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर तुम उन कैटेगरी में से हो तो यार ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तो यार ये वीडियो मैं बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनका यार जेईई मेन में एक बहुत ही डिसेंट सा परसेंटाइल आया है, एंड उन्होंने कभी ना कभी अपने जेईई जर्नी के दौरान जी एडवांस का भी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन किया है, बट अभी यार एंड में आते आते वो भी डरे हुए कि पता नहीं कि यार जी एडवांस में क्या होगा। तो यार सबसे पहले यार उन बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो यार, हर साल ना ऐसा बहुत बार हुआ है कि यार ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका यार जेईई मेन में 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, अंडर 10,000 रैंक वाले भी जेईई एडवांस क्लियर नहीं कर पाते हैं, जबकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो जिनका रैंक यार 50,000 60,000 आ रहा है जेईई मेन में, वो जेईई एडवांस क्लियर कर लेते हैं। तो ये पता है यार, इन दोनों बच्चों में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है, बस एक ही अंतर रहता है दोनों में, तो वो है कॉन्फिडेंस। अब बहुत बच्चों को ये भी रहता है कि कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं रहता कि यार पता नहीं जी एडवांस को क्रैक करने के लिए हमें कितना परसेंटेज मार्क्स लाने की ज़रूरत है। तो यार पिछले साल के स्टैट्स को देखते हैं। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो 2022 में अगर तुम्हें अंडर 10,000 लाना है तो उसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 25% चाहिए था। अगर मैं 2021 की बात करूँ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 30% चाहिए था। और सिर्फ ये 2 ही साल नहीं, तुम अगर पिछले 5 या 10 ईयर्स के भी ट्रेंड देखोगे तो मोस्टली जो अंडर 10 के का जो परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है वो तुम्हारा 25 से 30% के मिडिल बीच में ही आता है। मतलब ये तो क्लियर है कि यार जी एडवांस में तुम्हें बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो बच्चे सिलेबस के लिए भी रोते रहते हैं कि उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा मतलब 100% कम्प्लीट करके नहीं रखे, तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है 100% कम्प्लीट करने की। अगर तुम शिद्दत से 60 to 70% सिलेबस भी कंप्लीट करके बैठे हो, इट इज़ मोर देन इनफ। तुम्हें बस ज़रूरत है तुम्हारे कंप्लीट किए हुए चैप्टर्स को और अच्छे से जेईई एडवांस लेवल तक की पहुंचाने की। और ऐसा तो नहीं है कि तुम जब जेईई एडवांस का पेपर दोगे उसमें सारा क्वेश्चन ही टफ आने वाला है। अगर ऑन एन एवरेज बात करूँ तो जेईई एडवांस के पेपर में जो तुम्हारा 30% पेपर होता है वो ईजी कैटेगरी का होता है, बचे और 50% जो पेपर होता है वो मीडियम, बचे हुए 20% होता है वो जो रियली बहुत टफ होता है। बट इसका मतलब तुम समझिए, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चंस और जो मीडियोकर यानी कि जो मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है उन पर भी अगर फोकस कर दिए ना तो तुम इजीली जी एडवांस को क्रैक कर सकते हो और बहुत अच्छा रैंक हासिल कर सकते हो। तो यार होप करते कि यार ये सब सुनने के बाद तुम्हारे अंदर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ होगा और अब तुम्हें लग रहा होगा कि यस तुम जी एडवांस क्रैक कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें जो ये तुम्हारे पास जो ये बचे हुए 30 दिन है इसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें करनी है, और उसी के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो यार शुरू करते हैं। तो यार जो सबसे पहला पॉइंट है वो है रिवीजन। अगर तुमने इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट किया है तो उसे बिना रिवाइज करके एग्जाम देना तो एक बेवकूफ़ी है, तो तुम्हें उसे रिवाइज तो करना पड़ेगा। तो यार रिवीजन कैसे करना है, तो सबसे पहले यार सब्जेक्ट वाइज बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो देखो यार फिजिक्स में तुम्हें एक ट्रिक के साथ खेलना पड़ेगा। फिजिक्स तुम जब अपने जी एडवांस के लिए रिवाइज कर रहे हो तो ये तुम्हारा जेईई मेंस है नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम बैठ करके 50-60 सवाल लगा रहे हो हर एक चैप्टर से, तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है। तुम्हें बस ऐसा करना है कि तुम
हर चैप्टर से जो भी तुमने कंप्लीट कर लिया, उन हर चैप्टर से 15 से 20 सवाल अच्छी जी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस निकाल लेने और उसे शिद्दत से सॉल्व करना। अगर सॉल्व नहीं हो रहा उसके सॉल्यूशंस को प्रॉपरली देख करके एनालाइज करना। क्योंकि क्या होता है कि जो जी एडवांस का सवाल होता है उसमें एक कॉन्सेप्ट तो लगता नहीं है। जी एडवांस के सवाल सारे मल्टी कॉन्सेप्ट सवाल होते हैं। अगर तुम किसी एक सवाल को भी अच्छे से एनालाइज करके सॉल्व कर रहे हो तो सिर्फ एक सवाल सॉल्व करने के कारण तुम्हारा 4 कॉन्सेप्ट एक साथ रिवाइज हो रहा होगा। तो यार तुम्हें जी एडवांस की फिजिक्स के लिए तो ऐसे ही करना, और साथ ही साथ तुम्हें यार डेरिवेशंस भी देखते हुए जाना। तुम सिर्फ फॉर्मूला रट के जाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा, तुम्हें साथ साथ फिजिक्स के सारे डेरिवेशंस भी पते होने चाहिए। अब यार बात करते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। अब यार जो केमिस्ट्री है इसका भी जो रिवीजन है वो एंटायरली सेम होगा फिजिक्स की तरह। अब इसमें भी तुम 15 से 20, अगर केमिस्ट्री तो तुम 30 सवाल भी उठा सकते हो अच्छी जी एडवांस लेवल के, और ट्राई करो कि उनको भी प्रॉपरली एनालाइज कर करके सॉल्व करने की, एंड साथ ही साथ डेरिवेशंस भी फार्मूलाज के देखते रह जाओ। अब सेकेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार दो ही चीज़ें जो एडवांस में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, पहला स्टीरियो केमिस्ट्री एंड दूसरा रिएक्शंस के मैकेनिज्म। अब यार तुमने अगर स्टीरियो केमिस्ट्री पहले से नहीं पढ़ा तो यार एंड में आके तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, और इतने कम टाइम में स्टीरियो केमिस्ट्री कंप्लीट करना भी उतने उस लेवल के लिए पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी तुम अगर किसी तरह से इसको कुछ हद तक देख सकते हो, ट्राई करना है स्टीरियो केमिस्ट्री देख करके जाने के लिए। और अगर तुमने इसे करके रखा तो बहुत अच्छे उसे बढ़िया से रिवाइज कर लेना। जो सेकेंड है वो है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। जेई एडवांस का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल होता है उसमें जितने भी रिएक्शंस होते हैं, तुम अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट याद करके जाओगे तो तुम्हारा सवाल सॉल्व नहीं होने वाला। तुम्हें अच्छे से मैकेनिज्म्स पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके खास करके, ताकि तुम उसके सवाल को अच्छे से टैकल कर सको। तो सबसे अच्छा तरीका है कि तुम एक लिस्ट बना लो सारे रिएक्शंस का विथ मैकेनिज्म और उसे डेली रिवाइज ढंग से करो, तो तुम्हें अच्छे से सारे मैकेनिज्म्स याद हो जाएंगे। और जो थर्ड है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अगर तुमने जेडीली वगैरह पढ़ के रखा है तो तुम उसे रिवाइज कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं पढ़ रखा है तो यार एक किताब है, उसे आंख मूंद करके तुम भरोसा कर सकते हो और उसे पढ़ के जा सकते हो, वो है एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो बहुत अच्छा है, वो भी तुम्हें बहुत हेल्प कर रहा होगा, तो यार उसे नेगलेक्ट मत करना। जो तीसरा है वो है मैथ्स। तो यार मैथ्स के लिए ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैथ्स जनरली तुम्हें प्रैक्टिस से ही ठीक करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारा जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो ट्राई करो कि उसे डेली तुम प्रैक्टिस करते जाओ। और देखो भाई, अगर तुम्हारा मैथ्स एक वीक सब्जेक्ट है तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यार जी एडवांस में हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ आता है, तो तुम एटलीस्ट ट्राई इतना करो, अगर फॉर जिसके मैथ्स वीक है मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि तुम ट्राई इतना करो कि तुम एटलीस्ट मैथ्स में इतने स्कोर तो ले ही आओ कि तुम कट ऑफ के ऊपर जा रहे हो। अगर उतना भी हो जा रहा है तुमसे तो बहुत अच्छा। और मैथ्स अगर तुम्हारा ठीक चल रहा है तो उसे डेली प्रैक्टिस करते रहो, तो तुम्हारे जी एडवांस के दिन कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यार दूसरा बात करते हैं मॉक टेस्ट, सिटिंग हैबिट। तो यार जी एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का नहीं होता, वो 6 घंटे का होता है। तो तुम्हारे अंदर ये हैबिट होना चाहिए कि तुम 6 घंटे बैठ करके अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो या एग्ज़ाम दे रहे हो तो तुम्हारा 6 घंटे दिमाग एक्टिव होना चाहिए। और ये यार अगर तुम प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो जे एडवांस के दिन बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कोशिश करो कि तुम घर से जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दे करके जा सको उतना बेहतर होगा। अगर तुम्हें करना क्या है कि तुम एटलीस्ट ट्राई करो कि सप्ताह में एक वीक में 2 मॉक टेस्ट दो, उसे बढ़िया से एनालाइज करो और अपनी गलतियाँ फाइंड करो। और अगर तुमने से अभी किसी ने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने ये बताया कि तुम्हारा अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो उसे कैसे बढ़ाना, उसे कैसे ठीक करना है, तो तुम यार ये आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं ऐसी गलतियाँ जो यार जनरली बच्चे करते हैं जो तुम्हें अवॉइड करना। जो पहला है वो है सॉल्विंग जी एडवांस प्रॉब्लम लाइक जेई मेन प्रॉब्लम। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो यार देखो, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जब वो जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक ऐसा अप्रोच डेवलप हो जाता है कि उनका माइंडसेट रहता है कि मुझे बस आंसर लाना। उन्हें कॉन्सेप्ट ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कि सोचते हैं जी मेन का तो उतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तो पूछेगा नहीं। बट ये गलती यार एडवांस में नहीं करना। एडवांस तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही चेक करता है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुमसे यार वो सवाल नहीं सॉल्व होने वाला। तो तुम अगर जब जे एडवांस के क्वेश्चंस लगा रहे होते हो तो सिर्फ आंसर लाने की अप्रोच में मत रहो। तुम ये ट्राई करो कि तुम्हारा आंसर आए ना आए, लेकिन उस क्वेश्चंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है वो तुम्हें पता होना चाहिए। क्या वो क्लियर है कि नहीं, तुम्हें वो क्लियर कर लेना चाहिए। तो अगर तुम इस अप्रोच के साथ
प्रिपेयर करोगे तो तुम्हें बहुत हेल्प होगा अपने जी एडवांस के लिए। जो दूसरा है वो है डेरिवेशन। अगर मैंने जैसे पहले ही बताया कि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जी एडवांस के लिए। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो बेसिकली क्या होता है यार, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो तुम्हारे जो फॉर्मूलाज तुम जो याद करते हो वो बहुत बार सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही वैलिड होता है, वो हमेशा वैलिड नहीं होता। अब जी एडवांस क्या करता है कि ऐसा वो अपने क्वेश्चंस में कंडीशन ही चेंज कर देता है। अब अगर कंडीशन ही चेंज हो गया तो तुम्हारा तुम जो फार्मूला रट के गए हो वो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें अगर डेरिवेशन पता है तो तुम इजीली उस क्वेश्चंस को भी टैकल कर सकते हो। इसलिए डेरिवेशंस सारे जितने भी अच्छे फार्मूलाज हैं जो तुम याद करते हो उसके सारे डेरिवेशंस तुम्हें पता होना चाहिए। जो तीसरा है वो है नेग्लेक्टिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी। जब मैं खुद का प्रिपरेशन करता था तो यार मुझे बहुतों ने कहा था कि भाई एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी जी एडवांस का नहीं हो सकता। बट मैं सच बताऊँ तो मैंने अपने टाइम पे जेडीली वगैरह नहीं पढ़ा था एंड मुझे नहीं पता था कि कहाँ से पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड मुझे सही बताऊँ तो मैंने किसी का बात नहीं माना था और मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जेई मेन के लिए भी और जेई एडवांस के लिए भी। और सच बताता हूँ मुझे बहुत हेल्प हुआ था जेई एडवांस एग्ज़ाम के दिन। इसलिए अगर तुम भी मेरे जैसे हो जिन्होंने कोई भी किताब अभी तक पढ़ा नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जस्ट गो फॉर एनसीईआरटी। आई कैन अश्योर यू वोंट रिग्रेट इट। जो फोर्थ है वो है भाई अपना स्लीप साइकिल सुधार लो। स्लीप साइकिल भाई तुम्हें लग रहा होगा कि यार मैं लास्ट के कुछ दिनों में सुधार लूँगा, मुझे भी लगा था। बट मेरे साथ ऐसा हाल हो गया था कि मुझे लास्ट के एग्ज़ाम की रात भर नींद ही नहीं आया। तो इसलिए यार तुम में से बहुत सारे बच्चे जिसका हैबिट है रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक जाग करके पढ़ना, तो तुम अगर अभी से थोड़ा हैबिट डालना शुरू कर दो कि तुम यार रात को जल्दी उठ करके सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना चालू कर दे रहे हो। और जो फिफ्थ है और जो लास्ट है वो है जो तुम्हारा जो इन 30 दिनों का जो लास्ट डे होगा या फिर जो लास्ट 2 डे होगा, उन 2 दिन में तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। तुम्हें अपने माइंड को रिलैक्स करना, शांत होना। और अगर तुम अपना जो वो शॉर्ट नोट्स के फॉर्मूलाज दिखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं करना। जितना ज़्यादा शांत और रिलैक्स रहोगे उतना ही तुम अपने एग्ज़ाम के दिन परफॉर्म कर पाओगे। अब देखो यार, मुझे पता है यार तुम में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको यार अब इस लास्ट की 1 मंथ में पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो चुके हो और अब तुम्हें अंदर से बस ऐसा ही फीलिंग आ रहा है कि यार ये सब कब ख़त्म होगा। तो मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ कि यू आर ऑलरेडी वेरी क्लोज टू योर एंड लाइन। जस्ट एक बार याद करो यार, तुम अपने 11th को जब तुमने यार इस जर्नी को शुरू किया था, क्या तुमने उस वक्त कभी सोचा था कि तुम एंड में आके ऐसा गिव अप करोगे? नहीं सोचा था, राइट? तुमने अपना जब जर्नी स्टार्ट किया था तो अपना पूरा 100% दिया था, अपना 100% लगाया था इस जर्नी की शुरुआत में। तो मैं बस तुमसे इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो ये 1 महीना बचा हुआ है, तुम्हारे पास जो टाइम बचा हुआ है, इसे वेस्ट मत करो और इस टाइम पे अपना 100% लगा दो। बिकॉज मैं तुम्हें अगर सच बताऊँ, इट वोंट मैटर मच वेदर यू वॉन द रेस और लूज द रेस, बट द थिंग दैट विल मैटर यू द मोस्ट फॉर योर एंटायर लाइफ, दैट इज how much you have tried. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life.